सुधीर जी, हम लोगों की वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। जी मैं आपसे कुछ अनुरोध करना चाह रहा था वैश्य समाज के सदस्य की हैसियत से। जी इसमें मैं डीजीपी की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, ना अपराध मुक्त भारत मिशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से बात कर रहा हूं, बल्कि वैश्य समाज के एक सामान्य सदस्य की हैसियत से बात कर रहा हूं। जी अब मैंने, देखिए, आपसे बात की, उमाशंकर जी से बात करने का मैंने प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से बात उतने डिटेल में नहीं हो पाई। ओपी बंसल जी से बात हुई है। जी मुझे ये बताया गया है कि शायद अभी तक 3 टिकट जो है वैश्य समाज के लोगों को मिले हैं, हाँ और शायद एक चौथा हो सकता है उमाशंकर जी वाला मिल जाए। जी अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको कहना भी मुश्किल ही है। लेकिन मेरा कहना है कि 4 हो जाएं या 6 भी हो जाएं, और ये लोग जीत भी जाएं और इन सभी को मंत्री भी बना दिया जाए, क्या ये लोग समाज का कुछ हित कर पाएंगे, देश का कुछ हित कर पाएंगे क्या? ये चिंतन समाज को, हम सब लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को इस पे विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हम लोगों की किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबद्धता हो, आपको नहीं लगता है कि हमारी मूल जिम्मेवारी इस पद पर बैठ के समाज के प्रति हो जाती है? क्या सोचना है आपका? हम्म, हम्म, हम्म। आप मेरा सोचना है कि जो भी समाज के पदों पर बैठा है, उनकी जिम्मेवारी, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हों, चाहे उनको कोई जिम्मेवारी किसी राजनीतिक संगठन ने भी दे के रखी हो, लेकिन उनकी उस पद पर रहते हुए मूल जिम्मेवारी मुझे लगता है कि उनकी अपने समाज के प्रति है। तो हमें ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि यदि क्राइम फ्री भारत ये कह रहा है कि ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, समाज को सभी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी, उसकी एफआईआर दर्ज होगी, वो भी बिना जाए, बिना कोर्ट जाए, जो ना प्रकरण में वो भी हो जाएगा, गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, और बहुत जल्दी जो है टैक्स विहीन व्यवस्था भी हो जाएगी, हम कर मुक्त हो जाएंगे, टैक्स मुक्त हो जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि यह चिंतन लोगों तक पहुंचना चाहिए? और हम में से जो अन्य लोग खड़े होना चाहते हैं, उन्हें यदि क्राइम फ्री भारत मिशन एक बिना खर्च वाला मॉडल दे रहा है, तो बिना खर्च के संभवतः वो जीत भी जाएं, और बहुत कुछ संभावना है कि वो 3 दिसंबर की जो सरकार बने, वो क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों की ही बने। और यदि इन लोगों ने मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा, तो नंबर 1 पे तो वो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। आज कोई संगठन जो है ना किसी व्यक्ति को बना रहा है मुख्यमंत्री क्या? आप गुप्ता जी, मैं आपसे निवेदन करूं, चूंकि ये बात टेप हो रही है, जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस जरूर कंसेप्ट जरूर को जरूर जरूर करिए, जरूर करिए, एक ओपन बात है ये। इस कंसेप्ट को मैंने ही नहीं समझा। आपके 5 मिनट के, आपके आधे घंटे की बातचीत में हम मोटी मोटी आपने जिस कंसेप्ट को कहा वो मैंने सुना, जी, लेकिन कैसे संभव है? आप ये ये छोड़ दीजिए। देखिए, जो ये कुछ भी है आज से तो बेहतर होगा, ये तो बात सही है। ये नहीं नहीं आपका जो ये समाज का प्रतिनिधित्व है वो तो बढ़ जाएगा, ये तो संभव ही है ही। यदि नहीं जो है वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री बनने की घोषणा है, तो वो तो बन ही गए, इतना तो हासिल हो ही गया। बाकी जो है वो मॉडल को यदि समझना आप है। आप 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 मेरी बात नहीं समझ रहे। किसी आप 10 दिन में लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हो, 15 दिन में विधायक बना रहे हो। जी, यदि ऐसे 10 दिन और 15 दिन में लोग विधायक बनते होते, साथ तो लोग 40-40, 50-50 साल से आइडियोलॉजी के लिए लोग काम कर रहे हैं, तब कहीं जाके ये मुकाम आदमी प्राप्त करता है। जिसको आप मुकाम कह रहे हैं, वो मुकाम है क्या? मैं तो इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ। जिसको आप मुकाम मान रहे हैं, वो मैं तो उसे मुकाम ही नहीं मान रहा हूँ। नहीं, आपकी दृष्टि में नहीं होगा मुकाम। मैं वही कह रहा हूँ कि मुकाम नहीं, ये है जिससे हम अपने समाज का भला कर सकें, देश का भला कर सकें। देखिए, अदरवाइज यदि हम व्यक्तिगत कोई ओहदा पालें, तो व्यक्तिगत अचीवमेंट है, वो मुकाम थोड़ी है। किससे भला, नहीं, किसका भला हो रहा है उस मुकाम से? मुझे लगता है कि देश यदि 70 सालों से चल रहा है। देश 70 सालों से गुलामों के नियम कानून से चल रहा है, वो आप उससे बहुत प्रसन्न हैं क्या? नहीं अमेंडमेंट के नाम पर जो है इसी लाटसाबी व्यवस्था को और अधिकार दे दिए, तो आप बड़े गुलाम हो गए हैं। आप क्या उससे खुश हैं क्या? आज आपका मुझे हर समाज का व्यक्ति जो है ना ईडी और इसके किसी न किसी छापे से, टैक्स के छापे से डरा हुआ है, ग्रसित है। आप खुश हैं क्या उससे? किस 75 साल की बात कर रहे हैं? इसी 75 साल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि
क्षमा करेंगे आप, मैं इस पर दूरभाष पे आपसे बात करना उचित नहीं समझता हूँ। जब बैठेंगे नहीं, हम लोग साथ में बैठ लें, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए हैं, हमारी बात भी समाज के लोगों पर पहुंचे और वो उस पर निर्णय लें, ये आपको ये कम से कम ये सुविधा मुझे आपको मुझे देना चाहिए। नहीं ठीक है, अभी तो आप अभी तो आपकी मेंबरशिप नहीं है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसके आप मेंबर भी नहीं है। मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समाज में पैदा हुए हैं तो वो मेंबर का महताज थोड़ी होता है, उससे कम्युनिटी से मेंबर, आपके मेंबर नहीं होने से क्या वो बेस्ट कम्युनिटी का नहीं होगा क्या? नहीं, वो वेस्ट कम्युनिटी है ऑलरेडी, बहुत बड़ी वेस्ट कम्युनिटी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो है ना, उसको आप जो मेंबरशिप से मत बांधिए, मेंबरशिप से मत बांधिए, उसको सोच से बांधिए। नहीं, मेंबरशिप से इसलिए हमें बांधना पड़ेगा कि वैसे तो सोच के बारे में बहुत से लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। यदि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है तो उसकी मेंबरशिप होती है, नहीं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, वो मैंने मान लिया, वो मैंने मान लिया, तो आप कहेंगे तो आपको मेंबरशिप दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम जब तक आप मुझे अपना कंसेप्ट नहीं समझाएंगे, आपके गले ऊपर गया। मैं तो जो है ना 24 घंटे इस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और उसके लिए 4300 वीडियो भी बनाए हुए हैं। आपके जो प्रश्न हैं वो पूछिए तो उनका जवाब देके भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना। यदि आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो फिर पॉइंटेड क्वेश्चन पूछिए कि साहब इसमें ये बात समझ में नहीं आई है। चलिए बैठेंगे तो बात करेंगे, उसके लिए समय चाहिए। चलिए चलिए, आप समय निकालिए, कहीं ऐसा ना हो कि समाज के लिए, देश के लिए देरी हो जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।